विजयते श्री कल्याणराय प्रभु षष्ठ पीठाधीश्वर पूज्यपाद 108 श्री द्वारकेश लाल जी महाराज श्री की कृपा से एवं युवा वैष्णवाचार्य श्री आश्रय कुमार जी महोदय श्री एवं युवा वैष्णवाचार्य श्री शरणम कुमार जी महोदय श्री के मार्गदर्शन में पुष्टि टीवी के माध्यम से सामग्री द डिवाइन टेस्ट में आज हम सोहाग सोंठ बनाना देखेंगे। शीतकाल की ये विशेष सामग्री है। शीतकाल में श्री गोकुलनाथ जी के उत्सव से ये सामग्री श्रीनाथ जी के पाटोत्सव तक आती है। अगर गोकुलनाथ जी के उत्सव के समय शीत विशेष ना हो तो श्री गुसाई जी के उत्सव से ये सामग्री प्रभु को नित्य में आती है। तो बनाना देखते हैं हम। तो कढ़ाई में सबसे पहले हम घी गरम करेंगे। तो कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच हम घी लेंगे। घी थोड़ा गर्म हो जाएगा, फिर उसमें हम मावा पधराएंगे और मावा को अच्छे से भूनेंगे। मावा ये फीका है, इसमें हमने चीनी नहीं मिलाई है। अंदाज से ये 250 ग्राम मावा है। घी गर्म हो गया है तो अब हम इसमें मावा पधराएंगे। मीडियम फ्लेम पे इसे हमने गुलाबी रंग का हो तब तक इसे भूनना है। मावा हमें ऐसा सिद्ध करना है कि मावा का जो रंग है वो सफ़ेद मेंटेन रहे। ऐसा ना हो कि मावा जब हम तैयार करते हैं तभी जो रंग है वो थोड़ा डार्क हो जाए। तो हो सके तो मावा का रंग हमें सफ़ेद रहे, इस तरह से हमें सिद्ध करना है। बहुत लोग पूछते हैं कि मावा हमारा सफ़ेद क्यों सिद्ध नहीं होता है। तो एक दो चीज़ की हमें विशेष सावधानी रखेंगे तो हमारा मावा बहुत सुंदर सफ़ेद होगा। एक तो हम जो फ्लेम है मावा तैयार करने के टाइम पे हाई फ्लेम रखनी है। अगर हम धीमी आंच पे मावा तैयार करेंगे तो जो रंग है वो बदल जाएगा। इसलिए जब मावा हम तैयार करें तभी फ्लेम हाई रखनी है और उसे चलाते रहना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। तो मावा बहुत सुंदर सफ़ेद सिद्ध होगा। हल्का सा गुलाबी रंग हो तब तक हमें इसे भूनना है। पुष्टि टीवी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो आगे बहुत सारे वीडियो सामग्री के आ रहे हैं। क्वेश्चन आंसर सेशन तो चल ही रहे हैं बहुत सारे, और विविध वचनामृत का भी क्रम इस चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त होता रहेगा। तो आपने इसे सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। अपना जो मावा है वो लगभग गुलाबी रंग जैसा हो रहा है। तो 1 मिनट में हम फ्लेम पे से इसे ठंडा करने के लिए नीचे रख देंगे। तो अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और एक पात्र में इसे ठंडा करने के लिए पधराएंगे।
इसे थोड़ा फैला देंगे और अब हम चाशनी बनाने के लिए गैस पर रखेंगे। यहाँ पर अंदाज से आधे किलो जितनी हमने चीनी ली है। और चीनी डूबे उतना हमें जल लेना है और इसकी 2-2.5 तार जैसी चाशनी हमें तैयार करनी है। चाशनी हमें थोड़ी कड़क रखनी है कि जिससे जो हमारा जो सुहाग सोंठ है वो अच्छे से उसके टूक हो सके। अगर हम नरम चाशनी रखेंगे तो जो सुहाग सोंठ है वो जमेगा नहीं, इसलिए चाशनी बनाने के समय हमें विशेष सावधानी रखनी है। चाशनी तैयार हो रही है, तब तक हम केसर घोंट के तैयार कर लेते हैं। केसर हमें थोड़ा विशेष ज़्यादा मात्रा में लेना है। अंदाज से मैंने यहाँ पे 2 ग्राम जितना केसर लिया है। थोड़ा सा जल करके इसे अच्छे से घोटेंगे। चाशनी को बीच बीच में चलाते रहना है। चाशनी उबल रही है, तब तक हम देख लेते हैं कौन से इसमें हमें तेजाने लेने हैं। तो यहाँ पे हमने 2 चम्मच इलायची का पाउडर लिया है, 2 चम्मच तेज जो लौंग है उसका पाउडर, 2 चम्मच जावंत्री का पाउडर, 2 चम्मच दालचीनी का पाउडर और 2 चम्मच जायफल पाउडर। ये हमने इस प्रकार से इतने मसाले लिए हैं। और जो सूंठ पाउडर है वो अंदाज से 200 ग्राम जितना लिया है। अगर प्राप्त हो तो आपके पास बरास, अंबर और कस्तूरी भी हम इसमें पधरा सकते हैं, तो बहुत ही सुंदर उससे जो फ्लेवर है उसकी बहुत सुंदर खुशबू आएगी।
और प्रभु को भी जो शीतकाल है तो जो ये अंबर और कस्तूरी का जो जो गर्मी देती है, उस वजह से हमें ये दोनों सामग्री अवेलेबल हो तो पधरा सकते हैं। अंबर, कस्तूरी और बरास, ये तीनों को अच्छे से हम महीन पाउडर करके इसमें पधरा सकते हैं। बढ़िया सी अपनी चाशनी 2.25 दर की तैयार हो गई है। तो अब हम फ्लेम बंद कर लेंगे। तो अब चाशनी हमने नीचे उतार ली है। आधे मिनट के लिए हम इसे फेंट लेंगे। जो मावा तैयार किया है वो भी अब इसमें पधरा देंगे, वो ठंडा हो गया है। मावा के बाद हम सौंठ पधराएंगे। सौंठ पाउडर के बाद अब हम बादाम, पिस्ता और चारोली का पाउडर पधराएंगे। सब मिला के हमने अंदाज से 1.5 कप जितना लिया है। अब सारे तेजाना एकदम महीन हमें पीसने हैं और हो सके तो उसे हमें एक बार छान लेना है, ताकि कोई भी बड़े डंठल या जो टूक हो वो बड़े ना हो, क्योंकि नहीं तो वो प्रभु को चुभेंगे। इसलिए ये हमें विशेष सावधानी रखनी है। तो इसमें हम जावंत्री पधराएंगे, लौंग पाउडर, इलायची पाउडर, जायफल पाउडर और दालचीनी पाउडर। और यहां पर घोटी भई जो केसर है वो भी इसमें हम पधरा देंगे। अब अच्छे से हमें इसे मिला लेना है। कोई भी गुठलियां ना रहे, इस तरह से हमें इसे मिलाना है। ऐसी कोई भी सामग्री जिसमें अच्छे से जो महक आए, ऐसी कोई भी सामग्री जब हम सिद्ध करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम दरवाजे, खिड़की ये सब बंद रखें, क्योंकि उत्तम वस्तु के भोक्ता है अपने प्रभु। तो जब ये सारी सामग्री सिद्ध होगी तो इसकी महक से किसी को अंदाज़ा नहीं आना चाहिए कि यहाँ पे कोई सुंदर सी सामग्री तैयार हो रही है। तो ये बात की हमें सावधानी रखनी है, क्योंकि ये सारे हमने तेजाने फिर केसर ये सब पधराया है, तो इसकी महक जो है वो बाहर नहीं जानी चाहिए। तो ये छोटी छोटी सावधानियां हैं जो हम प्रभु सुख के लिए हमें ध्यान रखनी चाहिए। दो मिनट के लिए हम इसे अच्छे से चला लेंगे, फिर इसमें हम घी पधराएंगे।
अच्छे से सब मिक्स हो गया है। अब हम इसमें घी पधराएंगे। अंदाज से 4 बड़े चम्मच जितना हमें इसमें घी पधराना है, तो उसे मावा एब्जॉर्ब कर लेगा। अंदाज से 4 बड़े चम्मच हमने इसमें घी पधराया है। लगभग अपना जो मावा है वो डूब जाए इतना हमें इसमें घी पधराना है। और अपनी जो चाशनी है वो अगर बरोबर कड़क चाशनी करी होगी तो ये जो घी है वो सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा इसमें। मैंने यहाँ पे चौकी पे घी लगा के चिकनी कर ली है, तो इसमें हम ढालने पधरा देंगे। अंदाज से 12 घंटे के लिए हम इसे ठंडा करने के लिए रखेंगे, और फिर ठंडा हो जाए फिर इसके ऊपर हम वरख लगाएंगे। अगर आपके पास वरख अवेलेबल ना हो तो पिस्ता की कतरन भी आके ऊपर आप सजावट के लिए पधरा सकते हो। तो 12 घंटे हो गए हैं और जो सुहाग सोंठ की सामग्री है वो जम के अच्छे से तैयार हो गई है। तो अब हम इसके टूक करेंगे और उसके पहले हम वरख से इसे साजेंगे। आप देख सकते हो कि जो जितना भी घी हमने लिया था वो पूरा एब्जॉर्ब हो गया है, और जो बर्फ़ी है, जो सुहाग सोंठ है, वो अच्छे से जम के जो घी है वो भी अच्छे से जम गया है। अगर वरख आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप इसके बजाय पिस्ता की कतरन भी कर सकते हो। इस तरह से हमने अच्छे से वरख लगा लिया है और इसके टूक करेंगे अब। अगर आपकी चाशनी की कंसिस्टेंसी बराबर नहीं होगी तो जो ये सुहाग सोंठ की सामग्री है वो जमेगी नहीं और बहुत ही ढीली रहेगी। तो चाशनी में हमें सावधानी रखनी बहुत ज़रूरी है।
अब हम इसे साजेंगे। घी पधराने की वजह से आप देख सकते हो कि सामग्री जम तो गई है अच्छे से, लेकिन जो उसका मॉइस्चर है वो एकदम मेंटेन है। ऐसा नहीं है कि जो हमारी सामग्री एकदम सूखी और कड़क हो गई है। तो घी का प्रमाण भी हमें इसमें सावधानी पूर्वक रखना है। तो इस तरह से हमने सुहाग सूंठ की सामग्री को साज लिया है। तो आप देख सकते हो कि बहुत सरल प्रकार है। बहुत लोग को ऐसी भ्रांति है कि सुहाग सूंठ की सामग्री बनाना तो बहुत मुश्किल है, वो तो सिर्फ मंदिर में ही बनती है। लेकिन हमें गृह सेवा में भी अवश्य रूप से अपने स्वसेव्य प्रभु के लिए ये सिद्ध करनी चाहिए। तो अभी शीतकाल शुरू हो गया है, तो हमें अपने सेव्य प्रभु के लिए ये ज़रूर से बनाएं। और पुष्टि टीवी को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। तो बहुत सारे आगे वीडियोज़ आ रहे हैं, तो आपको देखने मिलेंगे। और वचनामृत क्वेश्चन आंसर सेशंस तो चल ही रहे हैं, तो ज़रूर से अपनी पुष्टि टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अन्य वैष्णव को भी इसकी लिंक फॉरवर्ड कीजिए। तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।